ठीक है ना। ध्यान रखिए, किताब कॉपी बंद, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। कान बांधे होगी तो खोल देने, तो क्या पता कि सुनाई दे ही नहीं रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? बोलो सभी लोग तेज से, क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखो अगर हम बात करें फिगर, देखो फिगर जिसे हम बोलते हैं चित्र, कितने प्रकार के होते हैं? इस दुनिया में जितने भी फिगर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जानते हो कौन? एक को हम बोलते हैं एक बेमीय। क्या बोलते हैं? एक बेमीय। एक बेमीय, थोड़ा सा देखो हिंदी गड़बड़ा जा रही है। एक बीमी, ऐसे रहेगा, ऐसा मान लो, ऐसे लिखा रहेगा बीमी। और एक होता है द्विबीमीय, द्विबीमीय। और एक होता है त्रिबीमीय। जिसे हम अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ओके, देखो इस दुनिया में जितने भी चित्र होते हैं वो चित्र कितने प्रकार के होते हैं? टोटल सिर्फ 3 प्रकार के, एक बीमी, द्विबीमी और त्रिबीमी। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। इसमें एक नया वर्ड बीमा आ रही है ना, ये बीमा क्या होता है? बीमी, देखो बीमा हम किसे बोलते हैं? जो हमारे पास लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, इन तीनों को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। हमको थोड़ा आलस लगता है तीनों को एक साथ बोलना, मतलब अलग अलग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो तीनों को एक साथ क्या बोल दो? बीमा बोल दो, ठीक है ना। तो अगर हमने कहा कि हमारे पास कुछ बीमाएं हैं, मतलब क्या है? हमारे पास हो सकता है लंबाई हो, हमारे पास हो सकता है चौड़ाई हो, हमारे पास हो सकता है ऊंचाई हो, या फिर हो सकता है कि हमारे पास तीनों। कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जिसके पास ना लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बिंदु बोलते हैं। कि ऐसे छोटा सा लगा दो, एकदम बिल्कुल दिखे ही ना, उसको हम बिंदु बोलते हैं। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना हो, उसे हम बीमाहीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक बीमा का मतलब क्या होता है? एक बीमी का मतलब ऐसा कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जिसमें क्या हो? जिसमें सिर्फ लंबाई हो, सिर्फ क्या हो? लंबाई हो, यानी कि स्मॉल एल, उसमें सिर्फ लंबाई हो। एग्जांपल बोलो क्या है? सोचो, ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ लंबाई हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, उसमें ऊंचाई, मोटाई होती है, लेकिन लंबाई के सापेक्ष उसको हम निग्लिजिबल बोल देते हैं। जैसे कहते नहीं कि अगर तुम्हारे पास 10,000 है तो 10,000 में से 1 रुपया गिरेगा, कोई फर्क पड़ेगा जी? कहावत नहीं कि गुजरे 100 घोड़े टूटना, ये सही, तो 100 घोड़े गुजर गए, एक टूट गया तो क्या फर्क पड़ता है? तो उसी तरह से लंबाई बहुत बड़ी है, तो अगर 100 मीटर लंबाई 1 मिलीमीटर चौड़ा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उसको हम एक बीमी बोलते हैं। अब एक बीमी में क्या क्या आएगा? सोचो जरा। कागज या द्विबीमा है, लंबाई है, चौड़ाई है, जैसे कि धागा, बोलो, बाल, सही है, छड़, सर होता है, सुई यार ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है।
पेन ऐसा थोड़ी कि कितना इसमें तो जिसकी तुम मोटाई मान ऐसे मतलब मोटाई उसकी ज्ञात न कर पाओ उसको बहुत छोटा मानो। अब धागा कितना लंबा होता है और कितना पतला होता है तो कहाँ उसकी मोटाई मानते हैं। तो ये और छड़ तार हम कह सकते हैं क्या इत्यादि। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम एक बीमी बोलते हैं। एक बीमी मतलब इनके पास कितनी बीमा होती है, सिर्फ एक बीमा, यानी इनके पास केवल और केवल लंबाई होती है। हम ना तो इनका क्षेत्रफल निकालते हैं ना कुछ निकाल पाते हैं, ना क्षेत्रफल ना आयतन कुछ नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास द्विबीमा है तो द्विबीमी का मतलब क्या होगा, सोचो जरा। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी ना। एक बीमा मतलब सिर्फ लंबाई, वो बीमा में कितनी चीजें, तीन चीजें ना। तो एक बीमा मतलब लंबाई है और दो बीमा मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई दोनों है। लंबाई और प्लस चौड़ाई दोनों होनी चाहिए। अब फिर कहोगे सर ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, ऊंचाई नहीं होगी। मतलब कहने का ऊंचाई नहीं होगी, कहने का ये मतलब है कि ऊंचाई होगी लेकिन लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष हम ऊंचाई इतनी कम होगी उसको हम काउंट नहीं करते। जैसे कि तुम्हारे कॉपी का पेज जो है कितना लंबा है कितना चौड़ा, लेकिन मोटाई बहुत पतली है ना, इस वजह से उसको हम काउंट नहीं करते। समझ पा रहे हो ना। एग्जाम्पल में देखो इसके क्या उदाहरण में, जैसे कि कागज कह सकते हो, पेपर कह सकते हो, अखबार पढ़ते हो जी, अखबार बोलो, कपड़ा कह सकते हो। सही, दुकान में जाओ कपड़ा खरीदने नहीं होता एकदम थन वाला एकदम बहुत बड़ा सा, तो उसमें क्या सिर्फ लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई तो बहुत पतली होती है ना, तो ऊंचाई तो नहीं कह सकते। जिस पर तुम बैठे हो मैट चटाई बोलो कह सकते हो, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बहुत पतली है। जो ये व्हाइट बोर्ड बना, व्हाइट बोर्ड सर माइका से बना, तो जो उसे माइका बोलते हैं, वो भी किसका होता है, मतलब उसमें भी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है ना। ऊंचाई होती है लेकिन बार बार कह रहे हैं ऊंचाई इतनी कम होती है उसको हम काउंट नहीं करते इत्यादि। सही है। हाँ, एक चीज और, हम एक बीमा का कुछ नहीं निकाल पाते, ना तो क्षेत्रफल निकाल पाते हैं ना कुछ निकाल पाते हैं, क्योंकि सिर्फ लंबाई है। अब यहाँ देखो लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई से हम क्या निकाल पाएंगे, क्षेत्रफल। हम सिर्फ दो बीमा का क्या निकालते हैं, द्विबीमी का हम सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका हम सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अगर कोई भी चीज अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो समझ लो कि कितनी बीमी है, दो बीमी। दो बीमी का हम हमेशा क्षेत्रफल निकालते हैं, कभी भी उसका आयतन नहीं निकाल पाते हैं। और इसी दो बीमा में हम क्या क्या पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, हम अपने सिलेबस में हमने उन्हें पढ़ा होगा क्या, इत्यादि का बेटा हो, जैसे कि त्रिभुज। बताओ दो बीमी है कि नहीं है, कहोगे सर कैसे दो बीमी है, ऐसा अगर बना दिए, इसमें लंबाई देखो कुछ लंबाई तो है और कुछ चौड़ाई है कि नहीं है, इसकी कुछ ऊंचाई है जी, हमने कुछ बताया नहीं कितना ऊंचा है। हमने ऐसे एक वर्ग बना दिया, एक चतुर्भुज जैसे बना दिया, हमने बोर्ड पर ऐसे बना दिया, बस छोड़ दिया। इसमें सिर्फ लंबाई और सिर्फ ऊंचाई नहीं है ना, देखो इसमें कुछ ऊंचाई थोड़ी ऐसे थोड़ी बोर्ड से बाहर निकला हुआ है। तो हम जिस फिगर को आसानी से बोर्ड पर बना सकते हैं उसको हम दो बीमी भी बोलते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है और वृत्त। हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, और इन सब के बारे में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, जनरली हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, परिमाप के बारे में पढ़ते हैं, सब चीजें। तो याद रखना अगर किसी भी चीज का जो तुम क्षेत्रफल निकाल पा रहे हो इसका मतलब तो वो क्या है, दो बीमी, कन्फर्म है। अगर क्षेत्रफल है तो दो बीमा होगी इसके अंदर, अगर दो बीमा नहीं है तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तीन बीमा सोचो, तीन बीमा का मतलब क्या होगा, बोलो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीन होगी ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों। एग्जाम्पल इसको बताओ तो भर भर की एग्जाम्पल है, ईटा लकड़ी, चलो और किताब, सही है। और जो तुम्हारे आमने सामने दिख रहा है जी, हमें देखो सबसे ज्यादा यही दिखाई देता है 3D फिगर, इसी को 3D फिगर बोलते हैं शॉर्टकट में, 3 डायमेंशनल 3D फिगर बोलते हैं। तो
जो चीज एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है। सिनेमा हॉल में जो मूवी लगती है ना, 3D मूवी लगती है, उसके लिए 3D ग्लास लगाते हैं। जैसे चश्मा नहीं होता जी, चश्मा लगाया तो चश्मे में एक 3D ग्लास आता है, और जब उस सिनेमा में जाओगे मूवी देखने तो वहाँ तुमको एक स्पेशल 3D ग्लास दिया जाएगा। तो 3D ग्लास लगाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पिक्चर हमारे सामने हो रहा है, सब कुछ ऐसा लगता है। तो वो 3D ग्लास मतलब सब कुछ 3D में, भाई पिक्चर कैसा चला, 2D चल रहा है, उसको 3D ग्लास वाला 3D में चेंज कर देता है। ऐसा लगता है कि उस स्क्रीन से बाहर निकल के सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो तुम अपने अगल बगल देखो क्या चीजें 3D में है, सब कुछ 3D में है जी। मार का 3D है कि नहीं, बोलो तुम खुद किस में हो भाई? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, कुर्सी है, बुक है, कैमरा है, बल्ब है, फैन है, सब क्या है, सब 3D तो है जी। तो कुछ कुछ को लिख लेते हैं किताब जैसा क्या, मानव, रावण है मानव, और जानवर कह सकते हैं जी, जानवर 3D होंगे ना जी, कन्फर्म है। और कुर्सी, कहाँ कहाँ एग्जाम्पल जा रहा है, मेज, दरवाजा इत्यादि लिख लेते हैं ना, कब तक लेंगे। हमारे आसपास सबसे ज्यादा कौन सी फिगर मिलते हैं बताओ? 3D फिगर मिलता है, सबसे ज्यादा 3D फिगर मिलता है। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसी 3D के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस 3D के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ गिने चुने लोग हैं, जैसे कि इसमें है हमारे पास घन समझते हो? घन मतलब वो लूडो वाला पासा नहीं होता जो खट 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 ऐसे कट करते हो, तो वही है घन। घनाभ, घनाभ मतलब जानते हो? गत्ता देखो ना, जूता वाला गत्ता किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का। ये देखो ये जो बॉटल है, ये बॉटल डिब्बा किस शेप का है? ये प्योर घनाभ शेप का है, पढ़ाया जाएगा अभी आगे घनाभ। उसके बाद है बेलन, ये तो देखे ही होगे। अरे रोटी किसका खाते हो? आटे का, तुम बेलन की खाते हो बनता बेलन से ना जी। ओके, तो बेलन मतलब सिलेंडर से, जो गैस सिलेंडर ही होता है उसी शेप का होता है बेलन, पढ़ा जाएगा आगे। जैसे पाइप नहीं होती, पाइप, तो पाइप भी तो उसी तरह से होता है। और क्या होती है? शंख। शंख मतलब क्या? चोकर की टोपी नहीं, आइसक्रीम वाला पार्ट। आइसक्रीम खाए हो? नहीं खाए हो? एलियन कहीं की आइसक्रीम नहीं खाए हो? अरे तो खिलाएंगे थोड़ी, ठंडी लग रही है। शंख है। उसके बाद एक होता है, जान दो क्या होता है? छिन्नक, अजीब नाम है छिन्नक। इस सीबीएसई वालों में से फ्रस्टम बोला जाता है, फ्रस्टम बोला जाता है। छिन्नक, छिन्नक मतलब समझते हो? बाल्टी देखो ना, ऊपर चौड़ा नीचे पतला, गिलास देखो ना, ऊपर चौड़ा नीचे पतला, उस आकार में जो भी चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? छिन्नक बोलते हैं। तो हमें अपने क्लास में इतनी चीजों को पढ़ना है, और खास करके ये नहीं पढ़ना होता है मेरे ख्याल से, छिन्नक। फिर भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? हाँ है, लेकिन सिलेबस के साथ कट जाता है, ठीक? फिर भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ये पढ़ेंगे, छिन्नक भी पढ़ेंगे। तो हम 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें विशेषता क्या होती है। हमने देखा था कि दो बीमा में क्या होती है, द्विबीमी वाले में सिर्फ क्षेत्रफल होता है ना, लेकिन त्रिबीमी में दोनों चीज होती है। इसमें क्षेत्रफल भी होता है और आयतन। मतलब मेनली क्या होता है, मेन मुख्य रूप से आयतन होता है इसमें, आयतन। अगर वो कोई भी वस्तु है, अगर वो आयतन, आयतन समझते हो? आयतन मतलब होता है कि कोई वस्तु कितना आकार, कितना जगह घेर रही है। जैसे तुम पानी है, एक खूब बड़ा सा एकदम मतलब बड़ा सा टब है, एकदम पूरा पानी ऊपर लबालब भरा हुआ है, उसके ड्रीम पॉइंट यानी कि पूरा एक्सट्रीमली लेवल अच्छे से पूरा पानी भरा हुआ है लबालब, उसी में कूद जाए, तुम कूद जाओ तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा। तो पानी बाहर क्यों गिरा? तुमने उसमें कूदा, तुमने उसमें कूदने से पानी बाहर क्यों निकला? क्योंकि तुम्हारे पास खुद का आयतन है कि नहीं? खुद का आयतन है, इसी वजह से पानी बाहर निकला। तो जितना तुम्हारा आयतन था, जितना तुम्हारी बॉडी जितना आयतन घेरती है, कवर करती है, उतना पानी बाहर निकल गया, उसी को हम आयतन बोलते हैं। और क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब होता है कि कोई भी, अभी हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना? वो तो चैप्टर का नाम ही है ना, क्षेत्रफल एवं आयतन।
उसके बारे में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। मतलब पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। उसके लिए पहले मुझे ये समझाना जरूरी था कि फिगर कितने टाइप के होते हैं। तो समझ गए ना जी कितने टाइप के होते हैं? ये टाइप के, एक बीमी, दो बीमी और तीन बीमी, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। इसी को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? 1D, 2D एंड 3D फिगर बोलते हैं। तो वन डायमेंशन जिसके पास केवल क्या हो? लंबाई हो। और थ्री डायमेंशन, दो बीमी मतलब क्या? लंबाई और चौड़ाई हो। और तीन डायमेंशन का मतलब क्या? ठीक है। तो हम किसके बारे में, देखो हमने इसके बारे में पढ़ लिया ना, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे। बाकी हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इसके बारे में पढ़ना है, 3D फिगर के बारे में, मेनली 3D फिगर के बारे में पढ़ना है। उसमें भी घन, घना, बेलन, शंकु और छिन्नक। नोट करोगे तो मिलने वाला नहीं है आसानी से। देखो यहाँ पर एक वर्ड है पृष्ठ है ना, सबका मतलब समझो क्या है? पृष्ठ, सरफेस बोलते हैं। पृष्ठ मतलब किसी वस्तु का वह भाग। अब समझ गए ना कि हम क्या पढ़ने वाले, किस बीमा के बारे में पढ़ेंगे? हम तीन बीमे के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या कहोगे हमारे पास? हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली कौन कौन चीज है? जैसे कि घन, बेलन, शंकु और छिन्नक। लगा तुम पढ़े हो ये सब चीजें, स्कूल में पढ़ा गया जी? खत्म तभी तो याद है। देखो पृष्ठ मतलब किसी भी तीन बीमा से बनी हुई वह आकृति जिसका जो भाग में दिखाई देता है, जिस भाग को हम टच कर सकते हैं, जिस भाग को हम छू सकते हैं, जो भाग हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसी भाग को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ बोलते हैं उसका, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास ये है, तो इसके अंदर क्या है बताओ? इसके अंदर डिब्बा होगा ना, वो इंक वाला, तो क्या हम वो देख पा रहे हैं? नहीं। तो हम इसका कितना भाग, देखो जितना भाग में इसका देख पा रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? इसका पृष्ठ बोलेंगे ना। अगर इसके मान लो कि इसके अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ भरा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा मान लो इसके अंदर मिट्टी है पूरी भरी हुई अच्छे से, तो क्या हम उस मिट्टी के अंदर हम जाके देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो हम इसके बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? इसका पृष्ठ बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना? इसके बाहरी भाग को हम क्या बोलेंगे? पृष्ठ बोलेंगे। और इसके बाद सभी पृष्ठों को मिला करके जितना यह स्थान घेर रहा है उस स्थान को क्या बोलेंगे? उसी स्थान को आयतन बोलते हैं, ठीक है ना। जितना स्थान कोई भी वस्तु वो जितना स्थान घेरती है उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं? उसका आयतन बोलते हैं। तो पृष्ठ समझ में क्या होता है ना? पृष्ठ वह भाग होता है जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, और उसी पृष्ठ का हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। मतलब वह पृष्ठ लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है ना, तो कितना वो जगह घेर रहा है। लेकिन वो जगह किस में घेरेगा? वो जगह दो बीमा में घेरेगा ना, उसमें तीन बीमा शामिल नहीं होनी चाहिए। दो बीमा यानी कि लंबाई का लो, लंबाई है और चौड़ाई है, यानी कि वृत्त बोलते हैं उसे। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच जो भी जगह है वो जगह कितना है, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं? उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना? उस जगह को हम उसका क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। और कई क्षेत्रफलों को मिलाने से उसके बीच जो स्थान बनता है, जो वो जगह घेरता है, ये कोई जगह देखो नहीं घेर रहा ना। अगर तुम ऐसे कोई पन्ना है, पन्ने को ऐसे नॉर्मली ऐसे रख दिए, वो कितना जगह घेरेगा? नहीं घेरेगा। मतलब अगर लॉजिकली बात किया ना तो वो जगह नहीं घेरेगा। प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत जगह घेर सकता है, लेकिन लॉजिकली वो जगह नहीं घेरेगा। लेकिन अगर किसी कई क्षेत्रफल को मिला करके हम एक सॉलिड कोई चीज बना दे, तीन बीमी आकृति बना दे, तो उसके अंदर जो जगह हो, जो स्थान वो घेर रहा है, उसी स्थान को हम क्या बोलेंगे? उसका आयतन बोलते हैं। बस ये होता है। किसी भी चीज का आयतन समझ लो। जैसे मान लो इसका आयतन पूछे, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कितना मटेरियल भरा है इसके अंदर। उसी मटेरियल के बारे में पूछ रहा कि कितना मटेरियल भरा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसका आयतन बोलते हैं। जैसे हमारे पास 1 लीटर का कोई बर्तन है, 1 लीटर का कोई जग समझ लो, तो उस जग का आयतन कितना है, उसमें कितना मटेरियल भर सकते हैं? 1 लीटर ना। तो ऐसे इमेजिन करने के लिए इसमें ये सोचो, अगर हम कोई पूछे कि इसका आयतन कितना होगा, तो ये सोचो ये कोई पाइप है, इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं? जितना पानी भर सकते हैं वही उसका क्या होगा? आयतन होगा। कोई भी चीज पूछे, अगर आयतन पूछे, समझ लो कि हम उसको खाली कर रहे हैं, उसमें पानी भर रहे हैं, और जितना पानी आ जाएगा उसमें वही उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है। तो समझ गए ना मेरे ख्याल से आयतन के बारे में भी, कि जितना स्थान घेरता है
उसी स्थान को क्या बोलते हैं, उसका आयतन बोलते हैं। और क्षेत्रफल मतलब क्या, तो बीमा में जितना जगह वो घेरता है, जितना जगह वो कवर करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल। और पृष्ठ समझ रहे हो ना, पृष्ठ किससे कहते हैं, किसी भी तीन बीमी से बना हुआ एक ऐसी आकृति का ऐसी वस्तु जितना भाग हमें दिखाई देता है, यानी कि जो भाग उस वस्तु का जो भाग हमें दिखाई देता है उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, उसका पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में, घन के, जिसको हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। क्यूब की आकृति देखो, लगभग सभी लोग देखे होंगे। बारी बारी से सब प्रॉपर्टी सीखते रहेंगे इसमें। अच्छा ये क्या दिख रहा है, एक वर्ग दिख रहा है ना, हम देख दूसरा वर्ग बना रहे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कवर थोड़ा सा अलग अलग कर दें तो कुछ अलग दिखते हैं। ऐसा डिब्बा देखे होंगे, तो लूडो का पासा ऐसे ही तो होता है जी, ये तो बिल्कुल बराबर होता है, ABCD E F और G H। अच्छा जो ये सभी कोने बने, इस कोनों को हम क्या बोलते हैं, इस कोने को हम क्या बोलते हैं, इस कोने को हम शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष, जिसे हम इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। बताओ इस क्यूब में, इस घन में कितने वर्टेक्स हैं, कितने कोने हैं, कितने शीर्ष हैं, काउंट करो। शीर्ष मतलब समझते हो, 1 2 3, कोना मतलब जहां मिले हुए जी 8 है ना, नाम क्या होगा, टोटल 8 कोने हैं इसके। नाम क्या है, ABCD E F G H, ABCD, जो सुनेगा कहेगा ABCD पढ़ा रहे हैं वहां, E F G H। बच्चों याद हुआ, ABCD, बोलो A है रावण ABCD याद है। उसके बाद वो एक होता है कोर, किनारा। इसको कई चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं, किनारा बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, 3 नाम से बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं, कोर को कोर बोलते हैं, किनारा को एज बोलते हैं, ADGE बोलते हैं, और भुजा को साइड बोलते हैं। ये भुजा मतलब कोर मतलब किनारा। कितने कोर है, कोर मतलब ऐसे समझो कि जितनी भुजा नहीं दिखाई दे रही है, जहां पर देखो ऐसे ये और ये देखो, ये जो ऐसे दिख रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम कोर बोल रहे हैं। कितना किनारा है इसमें देखो, मान लो ये अभी, अच्छा ये घनाभ है ना, लेकिन ऐसा मान लो क्या है, घन मान लो इसे, ठीक है ना, घन मान लो, तो इसमें कितने कोर हैं सोचो, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 ऐसे हो गए ना, 5 6 7 8 9 10 11 12, सही ना, कुल कितने कोर हो गए, 12 कोर हो गए। यानी कोरों की संख्या होती है 12। और मजेदार बात यह है कि सभी कोर की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी याद रखना। ये सिर्फ किस में होती है, सिर्फ घन में होती है। कोर की सभी कोर की लंबाई आपस में क्या होती है, सभी कोर आपस में बराबर होते हैं। सभी कोर की लंबाई, और कोई लंबाई लिखे, कोई कोर लिखे, कोई किनारा लिखे, कोई भुजा लिखे, तो सबका एक ही मतलब है ना, सभी कोर की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। मिस्टर सतीश मौर्य, 12 कोरों का नाम बताइए आप, 4 कोरों का नाम बताओ, 4 कोरों का, किसी 4 कोर का नाम बताओ। AE AB और BF AE और B, AE के बाद AB है ना जी, AE AB BF और FE। मिस्टर पवन, बाकी बच्चों का नाम 4 और बताओ तुम। हाँ HD, तुम लोग ऐसे उल्टा पलटा बता रहे हो, एक साइन सीधा बताओ कितना अच्छा लगता। पहले अच्छा देखो, ये सामने वाला है कि नहीं, और इसके पीछे वाला अंदर वाला है, सामने वाला अंदर वाला, ऊपर नीचे दाएं बाएं,
तो सामने वाले का नाम क्या होगा? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। देखो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 हो गए। 4 अंदर वाले का नाम बताओ। ई एफ, एफ जी, जी एच और एच ई। ई एफ, एफ जी, जी एच, एच ई। कितना हो गए टोटल? अभी 4 बचे हैं ना। 4 कौन कौन बचे? ये 4 हो गए, ये कोने वाले बचे हैं। ई ए, एफ बी, ई ए, एफ बी, जी सी, एच डी। सही है ना? नाम क्या होगा? ई ए, एफ बी, जी सी, एच डी। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए ना। और ये सभी आपस में क्या होते हैं? सभी आपस में बराबर होते हैं। ओके, अगली चीजें देखो, इसमें क्या और मिल रहा है। और होती है फलक, बोलते हैं फलक। फलक को हिंदी में बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। फेस से नाम पड़ा है फेसबुक, फेस क्रीम, क्या ऐसे तो बहुत नाम होते हैं ना। फेयर लवली इसी से होती है नहीं, फेस क्रीम से फेयर लवली कहाँ मैच कर रहा है? नाम या फिर मैच कर रहा है ना फेस। अच्छा फेस क्रीम, अब फेयर लवली का कुछ और नाम हो गया। देखो रावण पाला बड़ा लग रहा है। ग्लो एंड लवली। चलो फलक देखो, सुनो। फलक मतलब एक तल ऐसे सोचो, ठीक है ना? एक तल। इसमें कुल कितने तल देखो दिख रहे हैं? सोचो तो 6 होंगे ना। देखो 1 2 3 4 और 5 और 6। मतलब देखो सामने वाला, अंदर वाला, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। समझ पा रहे हो? ओके। और इसमें भी मजेदार बात यह है कि सभी फलक कैसे होते हैं? सभी फलक वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं? वर्गाकार। सभी फलक वर्गाकार होते हैं। वर्गाकार होते हैं। सभी फलक वर्गाकार होते हैं। अब बताओ सभी फलक का नाम, सामने वाला फलक का नाम बताओ क्या होगा? ए बी सी डी होगा। तो ए और इनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। ए बी सी डी और नीचे वाले का नाम, अंदर वाले का नाम क्या होगा? ई एफ जी एच। ई एफ जी एच। ऊपर वाले का नाम क्या होगा? डी सी जी एच होगा ना। थोड़ा ध्यान दो, डी सी जी एच। और नीचे वाला का नाम क्या होगा? ए बी एफ ई। ए बी एफ ई। लेफ्ट वाले का नाम क्या होगा? मिस्टर वो अजय, शांत रहो। तो अजय बताओ लेफ्ट वाले का नाम क्या होगा? देखो ध्यान ही नहीं दे रहा है कहां पर पढ़ा है। तुम बताओ मिस्टर राज, लेफ्ट वाले का नाम क्या होगा? देखो ध्यान ही नहीं दे रहे, एकदम सिंपल चीज आप नहीं समझ पा रहे हो। बोलो क्या होगा जी? ए डी एच ई होगा ना लेफ्ट वाला ऐसे। बतिया रहे जब सुन रहा है तो ए डी एच ई। राइट वाले का नाम क्या होगा? बी सी जी एफ। बी सी जी एफ। टोटल कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए ना। टोटल 6 फलक हो गए। बिल्कुल यही ध्यान दो, बात घर पे कर लेना तुम। ओके, हमने देख लिया कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। कितने कोर होते हैं? 12 कोर। और कितने फलक होते हैं? 6 फलक। ओके, और इसमें है एक आता है चौथे नंबर पे विकर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना, पूछेंगे सबसे ज्यादा अच्छा है। विकर्ण देखो क्या होता है। विकर्ण की परिभाषा क्या होती है? विकर्ण की परिभाषा होती है सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये आयत है,
तो विकर्ण किसे का, तो इसी को तो विकर्ण बोलते हैं ना। तो सम्मुख मतलब देखो आमने सामने के शीर्ष को मिला दो तो क्या बन गया, विकर्ण बन गया। आमने सामने के शीर्ष को मिला दो क्या बन गया, इसी को तो विकर्ण बोलते हैं ना जी। उसी तरह से अब इसमें भी तुम विकर्ण खोजेंगे तो सम्मुख शीर्ष क्या होगा, थोड़ा सा इसके लिए इमेजिन करना ध्यान से। देखो तुम यहाँ पर ध्यान दो पहले, ये जो घन बना ना इसको इसमें तब सोचो, इसको इसके फॉर्म में सोचो। सोचो हमने इसको बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या होगा, सोचो यहाँ पर डी होगा ना, नाम के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर डी होगा ना, और यहाँ पर क्या होगा सी, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या होगा बी। सोचो जरा, बोलो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा जी, और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा। अब सोचो अगर हम यहाँ सुई घुसाते हैं कहाँ निकलेगा बाहर, सोचो अगर हम सुई यहाँ से घुसाएंगे कहाँ निकलेगा बाहर, जी इस यहाँ से निकलेगा ना। तो इसी का इसका सम्मुख शीर्ष कौन हुआ, ये वाला हुआ ना। तो अगर ए से लेकर जाएंगे तो कहाँ तक मिलेगा, जी तक। पहला विकर्ण क्या मिल गया, ए जी पहला विकर्ण। सुनो जी डी से कहाँ जाएगा, सोचो डी से कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा ना डी। सी से कहाँ जाएगा, सोचो देखो सी से यहाँ इसको भी बनाएगा ना, सी से यहाँ बनाएगा। आप बी वाला अंदाजे बता दो कहाँ जाएगा, बी वाला समझ पा रहे हो, समझदार हो चुके हो। चारों विकर्ण की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मान लो हमने भूल गए विकर्ण बना करके, ठीक है फिर से देखते हैं। अब तो यहाँ समझे थे ना कैसे होगा। अब इसको ना थोड़ा सोच करके देखो, सामने वाला कौन है, ए बी सी डी है, और अंदर वाला कौन है, ई एफ जी एच है ना। हाँ उसी से सोचना, हम तब तक इसकी विशेषता लिख रहे हैं। इस विकर्ण की भी विशेषता होती है कि सभी विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और टोटल कितने विकर्ण हमने निकाला है, 4 विकर्ण। चलो जी अब बोलो पहला विकर्ण तो ये जी आ रहा है सबको, कैसे बोल सकते हो, ये जी, बोलो जी बी एच, सी से कहाँ जाएगा, ई जाएगा ना। अब जिसको देखो और डी एफ, देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा ना वो देखो कैसे निकाला जा रहा है। एक सामने वाला लो और एक अंदर वाला, तो सामने वाला का बी लोगे तो अंदर वाला देखो क्या, अंदर वाले का लास्ट में एच आएगा ना, और इसका सामने वाला ए है तो अंदर वाले का जी, इसका डी है तो क्या होगा एफ आएगा ना, और सी है तो कहाँ जाएगा ई। ठीक है नोट कर, इस बार हम इसके सूत्र बताते हैं।